चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले महीने त्रिआयामी अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। यह प्रस्तावित नया एक्सप्रेसवे 747.424 किलोमीटर लंबा होगा। यह शामली से शुरू होकर गोरखपुर में सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर समाप्त होगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रा में लगने वाले समय में भारी बचत होगी। लखनऊ के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JPNIC को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के संचालन और रखरखाव के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से जल्द ही इस प्रस्ताव को सहमति मिल जाएगी। निजी क्षेत्र को जिम्मेदारी मिलने से इस बहुउद्देशीय केंद्र का बेहतर रखरखाव और पूर्ण इस्तेमाल हो सकेगा। FCRA संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजे जाने पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि विपक्ष को संसद में हंगामा करने के बजाय सदन को चलने देना चाहिए था। इससे विपक्ष को बिल की कमियों को उजागर करने का अवसर मिलता और देश की जनता भी इसके दुष्परिणामों को समझ पाती। उन्होंने यह भी कहा कि संसद न चलने के कारण सरकार को कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी बिना विस्तृत चर्चा के पास कराने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़े मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय होने से प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। 14 अगस्त से इसका प्रभाव मध्यवर्ती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। मानसून के पुनः सक्रिय होने के बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज और सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नए मानकों के आधार पर हुए सत्यापन के बाद प्रदेश के 184 निजी अस्पतालों को योजना से बाहर डी-इम्पैनल कर दिया गया है। अब इन अस्पतालों में मरीजों को योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरीजों के स्वास्थ्य से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को साधने की सियासी होड़ मच गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार बिहार की तर्ज पर महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता योजना लाने की तैयारी में है। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर नारी समृद्धि सम्मान योजना के तहत गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना, 3,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय मदद और 1,090 हेल्पलाइन को मजबूत करने का वादा किया है। राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान अचानक कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। यात्रा में कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज की छात्राएं भी शामिल थीं। मार्च के दौरान अचानक कुछ छात्राओं को चक्कर आने लगे और देखते ही देखते कई छात्राएं अचेत होकर गिर पड़ीं। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बीमार छात्राओं को मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। खुर्जा के शिवलोक कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक खौफनाक वारदात सामने आई। शादी का लगातार दबाव बनाने पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर नेहरूपुर चुंगी पर जाम लगा दिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया तथा आरोपी की तलाश शुरू की। लखनऊ सीतापुर 6 लेन हाईवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से इस 63 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ आउटर रिंग रोड से सीतापुर बाईपास तक बनने वाले इस मार्ग पर कई फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। इससे यातायात सुगम होगा और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य की यात्रा भी काफी आसान हो जाएगी। नगर निगम ने पालतू जानवरों के लाइसेंस को लेकर नए दिशा निर्देश लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार भारतीय नस्ल के कुत्ते के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200 रुपए, विदेशी नस्ल के कुत्ते के लिए 1,000 रुपए और बिल्ली के लिए 500 रुपए तय किए गए हैं। पशुपालकों को हर साल अप्रैल में लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि बिना लाइसेंस पालतू जानवर रखा गया या नियमों का उल्लंघन हुआ तो 5,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय आचार्य संघ गुओक्टा ने अपनी मांगों को लेकर कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए शिक्षकों ने प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और कुलपति का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान एक शिक्षिका कुलपति की गाड़ी के सामने जमीन पर लेट गई। स्थिति बिगड़ती देख और विरोध को बढ़ता पाकर कुलपति को अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही अपने आवास की ओर जाना पड़ा। शिक्षकों के इस कड़े रुख से विश्वविद्यालय परिसर में काफी देर तक गहमा गहमी बनी रही।
गंगा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे उन्नाव जिले में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है और तटीय इलाकों के कई गांव पहले ही जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल गंगा नदी अपने चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच चुकी है। जलस्तर बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और निचले इलाकों में पानी भरने से स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी जारी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बलात्कार के मामलों में प्राथमिक साक्ष्यों या न हो, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम शुरुआती स्तर पर ही अपराध की सत्यता जांचना नहीं, बल्कि शिकायत मिलते ही तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू करना है। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डॉक्टरों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति का संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का संकल्प लिया। इस पहल से पूरे चिकित्सालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में देशभक्ति का वातावरण बन गया। आजमगढ़ के मेहनगर स्थित लौध हिमादपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वनवासी समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने समुदाय के लोगों से अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार ने जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याएं बेहद गंभीरता से सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। एसएसपी ने जनसुनवाई की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। इस दौरान क्षेत्राधिकारी भूपेश कुमार पांडे और आस्था जायसवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। आजमगढ़ के शाहगढ़ स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जमुड़ी के छात्र छात्राओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। विद्यालय परिसर से शुरू हुई इस यात्रा में विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के गगनभेदी नारे लगाए और पूरे क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। स्थानीय बाजार में भ्रमण के दौरान छात्रों ने नागरिकों को जागरूक करते हुए अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की। इस पहल की स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के महज 1 महीने बाद ही सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इसके लगभग 45 किलोमीटर लंबे हिस्से में 64 गड्ढे पाए गए हैं। मार्ग पर कई स्थानों पर पैचवर्क, सड़क मरम्मत, नालियों की सफाई और पुल की दरारों को भरने का काम जारी है। सड़क किनारे मिट्टी के ढेर और घास उगी नजर आ रही है। स्थिति उजागर होने के बाद निर्माण कंपनी ने तेजी से मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। बागपत के चांदीनगर क्षेत्र स्थित सिंगौली तगा से 25 जुलाई से लापता 2 दोस्तों अंकुर और इसरार के शव लहचौड़ा गांव के गणेश मंदिर परिसर में गढ़े गड्ढे से बरामद होने पर सनसनी फैल गई। पुलिस ने गुरुवार तड़के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मंदिर का मुख्य महंत नरेश नाथ फरार है। पुलिस ने उसके शिष्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा आरोपी महंत की तलाश में जुट गई है। मुंडा पांडे में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर एयरपोर्ट भदासना के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर होने से सड़क पर गिरे फर्म कर्मियों को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे में खेमपाल और सौरभ नाम के 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद डंपर चालक अपने वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान वाराणसी में ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलनकारियों पर भारी जुल्म ढाए थे। अंग्रेजों ने वाराणसी में 23 स्थानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें 18 लोग शहीद हो गए और 178 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा पुलिस ने 14 जगहों पर बर्बर लाठीचार्ज किया तथा 73 स्वतंत्रता सेनानियों को पेड़ों से बांधकर बेरहमी से पीटा। फिर भी काशी के वीरों ने हार नहीं मानी और आजादी की इस लड़ाई में अपनी आहुति देकर ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। कानपुर के सरसौल क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती, जर्जर तारों और मनमाने बिलों से ग्रामीण तथा किसान बेहद परेशान हैं। इसी बीच विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। विभाग ने एक पीआरडी जवान को वर्ष 1987 के कनेक्शन पर 63 लाख रुपए से अधिक का फर्जी बकाया बिल थमा दिया।
भारी भरकम बिल देखकर हैरान पीड़ित ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने विभागीय रवैये पर नाराजगी जताते हुए समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की है। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा 2026 फीट निकाली गई। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से शुरू हुई इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान जवानों ने आम नागरिकों को राष्ट्र के प्रति सम्मान, सुरक्षा और एकता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उनके खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की गई है। अंटू मिश्रा बसपा के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते थे। ऐसे में उनका निष्कासन पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बदायूं जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने पर कचला चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रविवार की रात चौकी प्रभारी ड्यूटी स्थल छोड़कर कचला चौकी पर सोने चले गए थे। अधिकारी की इस लापरवाही के कारण कचला क्षेत्र में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियां भी काफी देर तक फंसी रहीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों ने कड़ा संज्ञान लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी अस्पताल में अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पिछले 5 महीनों से सिरदर्द और बुखार जैसी सामान्य बीमारियों की बुनियादी दवाएं तक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा नियमित ब्लड टेस्ट जैसी प्राथमिक जांच सुविधाओं के लिए भी मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। दवाइयों के अभाव और पैथोलॉजी सेवाओं में लचर रवैये के कारण अस्पताल पहुंचने वाले मरीज और उनके तीमारदार बेहद परेशान हैं तथा मजबूरी में निजी केंद्रों का रुख कर रहे हैं। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर अपील पर मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को बड़ी राहत देते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद रामपुर प्रशासन द्वारा की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए संबंधित पक्षों को अपने अपने दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। युवती का शव पतारा गांव से करीब 500 मीटर दूर आम के बाग में पड़ा मिला। मृतका की पहचान रेणु सोनकर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक रेणु का एक युवक से प्रेम संबंध था। पुलिस फिलहाल हर पहलू की जांच कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। देश के अलग अलग राज्यों में स्कूली छात्रों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। कहीं शिक्षक नहीं होने से छात्र और ग्रामीण स्कूल में तालाबंदी कर रहे हैं, तो कहीं खराब खाना, दूषित पानी और गंदे शौचालयों को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश में स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ करीब 1800 छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं हमीरपुर में सड़क की बदहाली के खिलाफ बच्चों ने तिरंगा लेकर 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया। झारखंड के गढ़वा में पसंदीदा शिक्षक के तबादले को लेकर शुरू हुआ छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक हो गया और पुलिस पर पथराव तक पहुंच गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने एक विशाल मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच 72.44 किलोमीटर लंबा नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर आरआरटीएस प्रस्तावित है। इस कॉरिडोर की खास बात यह होगी कि इसमें नमो भारत रैपिड ट्रेन के साथ साथ स्थानीय मेट्रो सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट को आपस में सीधे जोड़ेगा, जिससे यात्रियों का सफर बेहद तेज और आसान हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि आकाश आनंद को अभी और पढ़ने समझने की जरूरत है। कानून राज के कारण ही जनता ने 2 बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई है और तीसरी बार बनाने के लिए तैयार है।